तो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा राजनीतिक के हंसदेव कट रहा है और उसका विरोध हो रहा है और विरोध झांकियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यह आपत्तिजनक नारा कैसे हो सकता है? ये दंडाधिकारी को बताया जाना चाहिए था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी जानी चाहिए था। या सिर्फ और सिर्फ साजिशन या किसी के आदेश पर यह एफआईआर हुआ है, ये ज़रूर पता करने की आवश्यकता है और इस पर बात करने की आवश्यकता है। जिस दंडाधिकारी ने एफआईआर किया है उनको हम कह देना चाहते हैं कि साहब तेजा मत बनिए, निष्पक्ष बनिए। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है कि आप निष्पक्ष हो पाएंगे, क्योंकि जितनी चाबी दी जा रही है बाजा उतना ही बजेगा। सत्ता का तांडव ऐसा हो चुका है कि अब इस देश के अंदर आदिवासियों को अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बीजेपी, उसे बीजेपी नहीं बाकायदा चुनाव आयोग कह सकते हैं, चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। आदिवासियों को अपने अधिकारों की बात करने के लिए, अपना दुख व्यक्त करने के लिए, अपने संघर्षों को, अपने अगुवाओं को दिखाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ सकता है। नहीं तो आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए एफआईआर हो जाता है। आपको जानकारी है कि झारखंड की राजधानी रांची में सरहुल जुलूस निकला था, जैसे कि सरहुल था कल, और उस जुलूस में हेमंत सोरेन के समर्थन में एक झांकी निकली थी। हालांकि कई सारी झांकियां थीं, उसमें 2 झांकियों पर एफआईआर हो गया। एक झांकी हंसदेव जो छत्तीसगढ़ में है और जिस जंगल की कटाई की जा रही है खनिज निकालने के नाम पे, तो उसके विरोध में एक झांकी थी, और एक हेमंत सोरेन के समर्थन में, यानी ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की, उसके विरोध में ये झांकी निकाली गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दोनों झांकी निकालने वाली जो कमेटी थी या जो समूह था, उस पर एफआईआर कर दिया गया। और इस पर थोड़ा सा बातचीत हम लोग करेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का चेहरा, किसी व्यक्ति का नाम कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है, आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। बार बार यह आरोप चुनाव आयोग पर लगता है, ईडी पर लगता है, सीबीआई पर लगता है, आईटी पर लगता है कि वो सत्ता के इशारे पर काम करती है। सत्ता का जो शीर्ष चेहरा होता है उसके पास इन तमाम संस्थाओं की चाबी होती है, ये आरोप लगता है। और कई बार यह सही भी दिखता है। इस मसले पर भी शायद चीज़ें आपको समझनी होगी। ये हम क्यों इस बात को बता रहे हैं कि जिस चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं लग रहा है और तेजा बन रहा है, तो वो हम आपको बताने आए हैं। अब सोचिए कि कल शाम तक ये झांकी निकलती है और उसके 1 घंटे के अंदर एफआईआर भी हो जाता है, और एफआईआर के बाद समिति के लोगों पर एफआईआर हो जाता है, उसका नाम भी मिल जाता है, 24-25 लोगों का नाम मिल जाता है। अब इसको हम प्री प्लान्ड क्यों नहीं कहें, ये स्क्रिप्टेड क्यों नहीं कहा जाए, या ये क्यों नहीं कहा जाए कि ये पहले से तय कर दिया गया था कि हेमंत सोरेन के प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं, झारखंड के आदिवासियों का गुस्सा है ईडी के ऊपर, और वो इस झांकी में दिखेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जितनी झांकियां निकली हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई इसलिए ऐसे कोई झांकी निकली, या हंसदेव कटने लगा इसलिए ऐसी कोई झांकी निकली। हर साल जब झांकी निकलती है तो उस साल का जो घटनाक्रम होता है आदिवासियों पर शोषण का हो या उनके अगुवाओं पर अत्याचार का हो, वो घटनाक्रम झांकी के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे हमको याद होगा कि जब CNT-SPT, आपको भी याद होगा कि जब CNT-SPT के नियमों को तोड़ा जा रहा था रघुवर दास द्वारा, तो उस वक्त भी झांकी में उस बात का जिक्र था और एक झांकी निकली थी। नियोजन और स्थान नीति को लेकर भी झांकियां निकल जाती हैं। सरहुल के दिन 32 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, इसको लेकर भी झांकियां निकलती हैं। लेकिन इस बार की झांकी कहा यह जा रहा है कि आपत्तिजनक थी, इसलिए उस पर एफआईआर कर दिया गया। हम इसको स्क्रिप्टेड क्यों कह रहे हैं, आपको पूरा डिटेल बताते हैं। स्क्रिप्टेड इसलिए कहा जा रहा है, जो हम थोड़ा सा जिक्र किया उसके बाद ये बात करें तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। इस पूरे एफआईआर को स्क्रिप्टेड इसलिए कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि दिन में झांकी निकलती है, शाम तक झांकी फिरायलाल के रास्ते गुजरती है, यानी अल्बर्टिका चौक के रास्ते सजना चौक तक जाती है, सिरमटोली तक जाती है, और उस दौरान जो दंडाधिकारी हैं वो देखते हैं, वो एफआईआर कर देते हैं। पहले से ये तय था, मान लीजिए आप इस बात को, हालांकि नहीं माना जा सकता है, अधिकारी मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग लेकिन आप मान लीजिए और मानना पड़ेगा, क्योंकि
5 बजे तक झांकी निकलती है और एफआईआर हो भी जाता है। और हड़बड़ी इतनी थी, सबसे हंसी की बात यह है कि इतनी हड़बड़ी थी कि जिस संगठन का जिक्र किया गया है, यानी केंद्रीय सरना समिति भारत, उस संगठन के अध्यक्ष दूसरे संगठन के अध्यक्ष को बता दिया गया। मतलब फूलचंद तिर्की पर एफआईआर किया गया और उनके साथियों पर। सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में यह झांकी निकली। उन अधिकारी महोदय को इतनी ही मतलब हड़बड़ी थी एफआईआर करने की कि उन्होंने जानकारी भी नहीं ली कि उसके अध्यक्ष कौन है। हालांकि उसके अध्यक्ष दूसरे को हैं। फूलचंद तिर्की नहीं है उसके अध्यक्ष। जिसने झांकी निकाली थी उसके अध्यक्ष भी फूलचंद तिर्की नहीं है, और दूसरे हैं जिस संगठन का जिक्र किया गया है। आप इसको ऐसे सोचिए कि पहले से प्री प्लान था कि इस तरीके की कोई घटना अगर होती है, कुछ भी प्रतीकात्मक हेमंत सोरेन के समर्थन में निकलता है, ईडी, सीबीआई और सरकार, केंद्र सरकार के विरोध में जो चीज़ें निकलेंगी, अगर प्रतीकात्मक भी होगा तो आचार संहिता का हवाला देते एफआईआर कर देना चाहिए। हुआ ऐसे ही, सब कुछ स्क्रिप्ट था, जो चाबी दी गई थी उसी चाबी पर काम हुआ, सब कुछ वैसे ही हुआ। नाम पता ही नहीं था तो किस पर एफआईआर करते? 2 दिन समय ले लेते, 1 दिन समय ले लेते, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आते हैं कि ये कैसे आचार संहिता का उल्लंघन है। उसमें ना तो पार्टी का जिक्र है, ना ही किसी पार्टी का सिंबल है, ना झंडा है, तो फिर आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ? तो हेमंत सोरेन की तस्वीर एक है उसमें जो मास्क के रूप में दिख रहा है। तो अगर हेमंत सोरेन की तस्वीर आचार संहिता का उल्लंघन है, हेमंत सोरेन की तस्वीर आ जाना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है, तो बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, दीपक प्रकाश जैसे कई लोगों की तस्वीर वहां मंच पर थी। हालांकि बीजेपी का जिक्र नहीं था, लेकिन बीजेपी का सिंबल भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की तस्वीर वहां पर थी। तब ये दंडाधिकारी महोदय कहां थे? अगर तस्वीर का मसला है तो। दूसरा, अगर तस्वीर का मसला नहीं है, अगर तस्वीर के कारण नहीं हुआ, पहले तो उनको कारण बताना चाहिए। हालांकि जिक्र जो किया जा रहा है कि वो नारा जो है, वो नारा आपत्तिजनक है और वो नारा राजनीतिक है। वो नारा धार्मिक कार्यक्रम में राजनीतिक इशारे पर किया गया है। नारा था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा है। और उसमें और 2-3 चीज़ें लिखी गई थी कि झारखंड के विकास में ईडी हेमंत सोरेन को मतलब परेशान कर रही है, ऐसी एक लाइन उसमें लिखी गई थी, विजुअल पे आप देख सकते हैं। तो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा राजनीतिक कैसे हुआ, ये शायद हमको आपको समझना होगा, या वो जो अधिकारी थे उनको समझाना चाहिए था। अगर ये नारा राजनीतिक है तो फिर ये जो नारा लगता है अब की बार 400 पार, ये जो जय श्री राम के नारे मोदी जी खुद लगा रहे हैं, ये नारा क्या है? और तमाम ऐसे नारे हैं जो लगातार लगाए जा रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा फिर राजनीतिक क्यों नहीं है? चाय पर चर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन रहा है, ये नारा राजनीतिक क्यों नहीं है? और कई ऐसे नारे हैं जो राजनीतिक हैं, लेकिन दंडाधिकारी महोदय को वो दिखाई नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिखाई दिया है? क्योंकि सब कुछ तो स्क्रिप्टेड था। हम फिर से कह रहे हैं कि रैली निकला है, झांकी निकली है, 5 बजे तक पहुंची है फिरालाल, 4 बजे तक फिरालाल पहुंची है, और 1-1.5 घंटे के अंदर एफआईआर हो भी गया, और भी गलत व्यक्ति पर गलत नाम के साथ एफआईआर हुआ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, कि जो भी व्यक्ति या संगठन या लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में खड़े होंगे उन पर एफआईआर कर देना चाहिए। चाबी ऊपर से ही भर दी गई थी। मौका नारे का नहीं मिला, नारा कोई नहीं लगाया, तो एक मौका मिला, उस पर कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से लोकतंत्र के स्तंभ पर या लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि जिन ईडी और चुनाव आयोग को निष्पक्ष माना जाता है, जिससे लोकतंत्र निष्पक्ष नजर आए, ये वो दिखता है कि यहाँ लोकतंत्र निष्पक्ष नहीं है, या चुनाव आयोग कैसे निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। दूसरा, और एक केस किया गया है हसदेव वाली झांकी पर, यानी आदिवासी समाज ने हसदेव के समर्थन में भी एक झांकी निकाली थी। हसदेव पर निकाली गई झांकी कैसे राजनीतिक प्रेरित है, कैसे वो आपत्तिजनक है? उसमें लिखा गया कि पुलिस की बर्बरता, पुलिस की आदिवासियों पर बर्बरता कर रही है, ये कैसे राजनीतिक है? अडानी के नाम का जिक्र है, शायद इसीलिए वो झांकी आपत्तिजनक थी या वो झांकी राजनीतिक थी, इसलिए दंडाधिकारी ने केस कर दिया।
अब सवाल ये है कि उस पर केस क्यों? क्या अडानी पर हो सकता है? क्या पुलिस के उस बर्बरतापूर्वक कदम उठाए जाने पर जो सवाल उठाए गए उस पर लेकर है, या किस लिए है? या सिर्फ दंडाधिकारी को जो चाबी मिली थी, जितना चाबी दिया गया था, जितना काम सौंपा गया था, उन्होंने उतना ही काम किया? अब आपको ये लग रहा हो कि हम जो ये बात कह रहे हैं हेमंत सोरेन के समर्थन वाली और बाकी सारी चीज़ों वाली, तो अब सवाल ये है कि हम इसलिए इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं वो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। हम लोग, मैं खुद यह चाहता हूँ एज ए लोकतंत्र में काम करने के ओहदे से कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके के मसले पर वो निष्पक्षता नहीं दिखाई पड़ती है। मोदी जी कंटिन्यू कई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये कई बार सामने आया है, हालांकि उस पर बहुत कुछ हो नहीं पाया। दूसरा बात, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव आयोग का, चुनाव की घोषणा को लेकर और आचार संहिता पर चर्चा हो रही थी, उस दिन कई मीडिया संस्थानों ने उस लाइव के दौरान, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये सवाल पूछा चुनाव आयोग के अधिकारियों से कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर जो एफआईआर होता है वो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ज़्यादा होता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो आप सोचिए इस बात को कि पत्रकारों को भी ये लगता है कि ये चुनाव आयोग की तरफ से प्री प्लान्ड होता है। ऐसी सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है, ये आरोप लगातार लगा है और इस एफआईआर से तो क्लियर कट लग रहा है इस बात का। नहीं तो हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, ये राजनीतिक नारा कैसे हो सकता है? हंसदेव कट रहा है और उसका विरोध हो रहा है और विरोध झांकियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, यह आपत्तिजनक नारा कैसे हो सकता है? ये दंडाधिकारी को बताया जाना चाहिए था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी जानी चाहिए था। या सिर्फ और सिर्फ साजिशन या किसी के आदेश पर यह एफआईआर हुआ है, ये ज़रूर पता करने की आवश्यकता है और इस पर बात करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जिस दंडाधिकारी ने एफआईआर किया है उनको हम कह देना चाहते हैं कि साहब तेजा मत बनिए, निष्पक्ष बनिए। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है कि आप निष्पक्ष हो पाएंगे, क्योंकि जितनी चाबी दी जा रही है बाजा उतना ही बजेगा और चाबी कहाँ से दी जाती है ये तमाम लोगों को पता है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर नाचता है, गाता है, क्या करता है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने लोगों को भी भेजें। आप क्या सोचते हैं बताएंगे ज़रूर। जोहार।